नमस्कार दोस्तों, धर्मस्य YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है सत्पुरुषों की महिमा, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया है। किसी भी मनुष्य का जब भगवान के प्रति समर्पण बढ़ता है, तब ज्ञान उदय होने के कारण उसके मोह के बंधन कट जाते हैं और वह अपने हृदय में आत्मा रूप से परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, जिससे उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संसार और सांसारिक माया के कुचक्र में उलझे लोगों का कुसंग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सदुपदेशों से मनुष्य के मन की आसक्ति नष्ट कर देते हैं और वास्तविक संत पुरुष वे होते हैं जो धन दौलत तो क्या, किसी भी छोटी सी छोटी वस्तु की भी आपसे कोई अभिलाषा नहीं रखते। उनका हृदय परम शांत होता है और मन हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता है। वे किसी से कोई भेदभाव नहीं करते, क्योंकि उनका मन सदा सर्वदा सभी प्राणियों में भगवान का ही दर्शन करता है। उनमें किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं होता, इसलिए किसी के प्रति ममता और जड़ता का तो कोई स्थान ही नहीं। वे सुख दुख, सर्दी गर्मी और संसार के सभी संकटों में एक सा ही व्यवहार करते हैं। वे बुद्धि से, शरीर से और मन से किसी प्रकार का कोई संग्रह परिग्रह नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा के विषय में मैं और क्या कहूँ। उनके पास तो सदा सर्वदा मेरी ही लीलाएं रहती हैं। मेरी कथाएं मनुष्य के लिए परम हितकारी हैं। जो उनका सेवन करते हैं, उनके सारे पापों और तापों को वे धो डालती हैं। जो लोग श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण, गान और जीवन में अनुमोदन करते हैं, वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। प्यारे उद्धव, मेरा स्वरूप कुछ और नहीं, केवल आनंद, केवल अनुभव और जीव की विशुद्ध आत्मा है। मैं ही साक्षात परम ब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई, अब उसे कुछ भी पाना शेष ना रहा, वह तो संत हो गया। और जिसने ऐसे संत पुरुषों की शरण ग्रहण कर ली, उसकी तो कर्मों के प्रति जड़ता, संसार के द्वंद्वों का भय और अज्ञान सब कुछ जाता रहा। अगर किसी ने अग्नि का आश्रय ले लिया हो, तो उसे जाड़े और अंधकार का भय कैसे सता सकता है। जैसे जल में डूबे लोगों को नौका ही एकमात्र पार लगा सकती है, वैसे ही इस संसार के माया जाल में डूबते उतरते लोगों के लिए ब्रह्मवेत्ता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय है। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत और अपने को देखने के लिए नेत्र दान करता है, वैसे ही संत पुरुष स्वयं को और भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। प्यारे उद्धव, इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ कि स्वयं मैं ही तो संतों के स्वरूप में इस संसार के माया जाल में उलझे जीवों का मार्गदर्शन करने के लिए निरंतर उनके आसपास ही रहता हूँ। परंतु सांसारिक भोगों और माया के बंधनों की अंधी दौड़ ही उनकी मुझसे दूरी बनाए रखती है।